जब हौसला उड़ान भरने लगता है तो कोई डोर उसे बांध नहीं सकती। अगर जरूरत है तो सिर्फ सच्चे लगन की। आज हम एक पश्चिम उत्तर प्रदेश के छोटे शहर बड़ौदा। आइए जानते हैं इस मिट्टी में हुई इस रिश्ते की शुरुआत। एक अनजानी, अनकही, अनसुनी कहानी की तरफ मैं शुभम जैन आज आपको लेकर चलता हूँ। आज हम तो वैसे तो बहुत सारा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बट सबसे पहला सवाल जो मेरे माइंड में आ रहा है वो क्या है कि हम बड़ौदा में कहीं भी मिल सकते थे, आपने हमें किसी लोकेशन को क्यों बुलाया? बड़ौदा शहर की बात हो रही हो और मेरी बात हो रही हो और इस स्कूल की बात ना हो, ऐसा हो सकता है। मेरी स्कूलिंग का बेस जो है वो यहीं से था। एंड स्कूल में शरारतें भी हैं, परेशान करना भी टीचर को है, एंड उनसे डांट खाना भी है। उनसे क्रिकेटर बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और जहां से उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की राह मिली वो था उनका स्कूल। So, शांति जी, आप इस स्कूल में कब तक थे? मैं इस स्कूल में 7th क्लास तक था और जिस क्लास में आप अभी बैठे हैं ये भी मेरी क्लास थी, 7th स्टैंडर्ड। तो मैं 7th स्टैंडर्ड तक था। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि 7th स्टैंडर्ड के बाद आपने स्कूल चेंज क्यों किया? आपने स्कूल क्यों छोड़ दिया? देखिए मेरे फादर का ट्रांसफ़र मेरठ हो गया था, तो और फैसिलिटी आपका डिस्ट्रिक्ट में इतना नहीं है क्रिकेट को लेके, स्पेशली ना तो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है ना ही किसी प्रकार की फैसिलिटी उस तरीके से जितना मेरठ में। तो इस वजह से मैंने भी फैसला किया कि मैं मेरठ शिफ्ट हूँ अपने फादर के साथ। तो इस वजह से तो शांति जी, आपको क्रिकेट खेलने की इंस्पिरेशन कब मिली एंड किससे मिली? क्रिकेट खेलने की इंस्पिरेशन तो बहुत सारे लोग हैं। 2001 से या 2 से ही बोल लीजिए, जब सौरभ गांगुली कैप्टन थे तो उनसे इंस्पायरेशन बहुत मिली। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर हमारे भाई आए महेंद्र सिंह धोनी 2005 में कि एक छोटे शहर का लड़का भी कुछ ना कुछ कर ही सकता है, तो उनसे बहुत इंस्पायर हुआ, उनकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर हुआ। तो उनसे इंस्पिरेशन बहुत मिली, उनसे सीखने को मिला। आपको सबसे पहले आपने क्रिकेट कहाँ पे खेलना शुरू किया? सबसे पहले आपने कहाँ से स्टार्ट किया? आपको यहाँ से आपको तक स्टार्ट क्रिकेट खेलना स्टार्ट तो मैंने अपने घर से किया था। हमारे पास थोड़ा सा जगह थी जहाँ पे क्रिकेट खेला प्रैक्टिस की जा सकती थी, तो मैंने घर पे ही क्रिकेट प्रैक्टिस चालू कर दी थी। तो मैं क्या करता था उस टाइम पे टीवी पे देख के शॉट सीखता था, उसमें ट्राई करता था, उस वजह से वहाँ से स्टार्ट किया। लेकिन फिर थोड़ा टाइम बाद पता चला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्रोफेशनल आपको जाना ही पड़ेगा। तो स्कूल लेवल पे स्टार्ट हुआ वहाँ पे मेरे पब्लिक स्कूल था, तो वहाँ से क्रिकेट को थोड़ा सा बढ़ावा मिला। कोच थे हमारे जुनेद खान, उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले। तो आपके फर्स्ट कोच जुनेद खान? नहीं, मेरे फर्स्ट कोच जुनेद खान नहीं, मेरे फादर है, क्योंकि आदमी अपने फादर से ही सीखता है, इंसान अपने फादर से ही सीखता है। तो पहले कोच वही होंगे, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि उनका शौक होता था बड़ों में, तो वो बुधवार की छुट्टी करके मेरे साथ पूरा दिन क्रिकेट खेलते थे। क्योंकि सो शांति जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्रिकेट को कैसे सीखते थे? आपने खुद से प्रैक्टिस की एग्जाम करते हैं अपने फादर के साथ? हाँ, स्टार्टिंग आप कैसे मैनेज करते थे उस चीज़ को? स्टार्टिंग में तो मेरे फादर से सिखाते थे, बट जब प्रोफेशनल क्रिकेट में आया, एंट्री किया, स्कूल क्रिकेट स्टार्ट किया, तो बहुत क्या होता था कि आप स्कूल जा रहे हो सुबह 6 बजे, लेकिन घर वापसी आ रहे हो शाम को 7 बजे। मैं वो चीज़ पूछ कि आप दोनों चीज़ को मैनेज कैसे करते थे? आप अपनी पढ़ाई के साथ जब आप आगे गए, आपने क्रिकेट प्रैक्टिस शुरू की, तो उस टाइम आप मतलब अपनी पढ़ाई को अपने क्रिकेट के साथ कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीज़ों को? स्कूलिंग जब स्कूल में पढ़ाई हुआ है तब मैं बहुत फोकस रहता था पढ़ाई को लेकर। तो बट जैसे ही एकदम छुट्टी हुआ मेरा मूड चेंज होता था, तो कि अब क्रिकेट खेलना है, जब भी मौका मिलता था मैं खेलता था। आपका माइंड डेवलपमेंट होता था पढ़ाई करते टाइम कि हाँ मेरे को क्रिकेट देखना है या क्रिकेट खेलना है, जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम? मेरे बैग क्रिकेट बैग में एक बुक पड़ा रहता है, और अभी मेरा स्टडी चालू ही है, तो अभी भी मेरे बैग में कोई ना कोई बुक पड़ा रहता है। जब मैं ड्रेसिंग रूम में अंदर बैठा रहता हूँ तो तब मैं बुक खोल के बैठा रहता हूँ कि मैं अपना पढ़ाई को मैनेज कर। हाँ, वो थोड़ा सा, लेकिन मुझे बुक थ्योरी ज़्यादा पसंद नहीं, मैं प्रैक्टिकल फील्ड ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट बुक थ्योरी पढ़ना तो पड़ता है स्टडी। जी, वो पल कैसा था? आपको कैसा लग रहा था जब चेन्नई सुपर किंग ने आपको अपने साथ जुड़ने के लिए बोला था? देखिए, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि चेन्नई सुपर किंग जैसी IPL की एक बड़ी फ्रेंचाइजी मुझे बोलेगी कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको तैयार करेंगे।
तो वो फीलिंग तो बिल्कुल अलग ही थी, वो एक्सप्रेस नहीं हो सकती। बट इंटरनेशनल लेवल के बाद डोमेस्टिक लेवल पे सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो है उसकी एक फ्रेंचाइजी, एक टीम आपको बोल रही है कि आप आइए हमसे जुड़िए, हम आपको तैयार करेंगे, तो वो अलग ही फीलिंग है। जी मेरे को एक चीज़ पूछनी माइंड में क्वेश्चन, उस टाइम आपको कैसा फील हुआ था जब आप पहली बार MS धोनी जी से मिले थे, जो कि मतलब क्रिकेट गुरु हैं, एंड हमारे सर श्री सचिन रमेश तेंदुलकर जी से जब आप पहली बार मिले, जो कि क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं जी, तो उस टाइम आपको कैसा लगा जब आप उनसे मिले? देखिए माही भाई के साथ जब मैं मिला था तो फर्स्ट टाइम चेन्नई में मिला था 2018 में। तो वहाँ पे क्या हुआ था इंसिडेंट्स मुझे याद है कि हम सब यंग थे, MS धोनी से मिल रहे हैं, तो वो बात अलग है एक, तो थोड़ी झिझक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, से दूर दूर रह रहा था, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ उन्होंने नोटिस किया। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है कि तुम इतना दूर दूर रह रहे हो, तुम यहाँ पे सीखने के लिए आए हो, तुम कुछ पूछ नहीं रहे हो। मैंने उनको बताया कि ऐसे से मेरे साथ हुआ, ऐसा नहीं है तुम्हारे, ऐसा नहीं है, तुम कुछ भी आगे मेरे से पूछो, कभी भी पूछो। उसके बाद से हमारी बॉन्डिंग अलग ही होती चली गई। वो मुझे सपोर्ट करते हैं हमेशा, कभी भी। जैसे अभी हाल फिलहाल में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मुझे अपनी क्रिकेट करियर को लेकर स्टेबल होना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि तो वो हमेशा कंसर्न रहते हैं। और रही बात सचिन तेंदुलकर सर की, बात ये थी कि IPL के दौरान ही मैं उनसे मिला, मुंबई इंडियंस के साथ वो जुड़े रहते हैं। तो जो आप बोली है कि आप अभी वेल फोकस नहीं हो अपनी स्टडी एंड करियर को लेकर, रेलवेज का जॉब भी कर रहे थे, क्रिकेट पे भी कर रहे थे, तो उनको पता है कि किस चीज़ से हम सफ़र करते हैं, इस दोनों ही चीज़ों को फोकस करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि या तो आप अपना क्रिकेट करियर स्टेबल कीजिए या फिर आप अपना जॉब कीजिए। उन्होंने कॉन्सेप्ट मुझे बाद में समझा दिया था कि वो क्या बोलना चाहते कि तुमको ज़्यादा फोकस क्रिकेट पे ही करना है, ठीक है, पढ़ाई करते रहो लेकिन फोकस करो। ट्राई चल रहा है कि, क्योंकि मुझे इंजरीज वगैरह बहुत है, मेरे बैक इंजरी अभी भी मुझे प्रॉब्लम कर रही है। किस टाइप की इंजरीज ये आपको कब? बैक इंजरी मुझे 2019 में हुई थी, खेलते वक्त थी। तो डॉक्टर्स फिजिशियन से मैंने कंसल्ट किया, इसलिए थोड़ा सा आपने देखा होगा कि मेरे मैचेस उस हिसाब से कम हो गए डोमेस्टिक लेवल पर। जी। तो इस वजह से मैंने थोड़ा अभी बीच में एक इंटरव्यू में एक न्यूज़ पेपर में लिखा था कि शांतनु से नो टू सेलेक्टर्स। मैंने सेलेक्टर को नो नहीं बोला था, मैंने बस उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि मैं फिट नहीं हूँ। शांतनु जी, जब आप लास्ट ईयर कोविड से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के प्रैक्टिसिंग सेशन में जी चेन्नई गए थे, जी जोकॉक स्टेडियम में, जी वहाँ पे 40 से 50 हज़ार लोग आए हुए थे, एंड वे आपका मतलब पूरा क्राउड आपका नाम ले रहे थे, जी आपके नाम पे नारे लगा रहे थे। उस टाइम आपको कैसा फील होता? एक्चुअली ऐसा फील कभी छोटी मैचेस में नहीं होता। जी, चेन्नई का ग्राउंड तो अलग ही है, प्रैक्टिस सेशन भी देखना आता है, और जब आप ग्राउंड में एंटर हो रहे प्रैक्टिस सेशन में भी, तो बिल्कुल वही फील देता है जैसे आप इंडिया खेल रहे हो या फिर कोई एक बड़े प्लेयर है, तो वो हमेशा वो फील देते हैं। तो वो कभी भी अपने हमको ऐसा नहीं मानते कि हम कहीं दूसरे शहर से आए, उन्होंने एक तरीके से हमको अडॉप्ट ही कर लिया है। वो भाई को भी ये नहीं बोलते कि रांची से हैं, वो बोलते हैं चेन्नई से ही है, तो हमको भी उन्होंने एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। तो जब भी आप वहाँ जाते हैं तो एक अलग ही फील होता है, एक अलग ही ऑरा होता है, अपना नाम वो ले रहे होते हैं, अपनी अलग ही फील होता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ऐसी फीलिंग या तो मैचेस में देखने को आपको मिलती है, हारे प्रेशर मैचेस में जब आपके लेजेंड एंटर करता है, तो वो फीलिंग मिलती है उसको। तो देखिए अभी हमारे यहाँ बागपत जिला इतना बड़ा जिला नहीं है। अब कैसे कि अभी हमारा ये छात्र है, ये अभी तो कुछ भी नहीं, आने वाले समय में बहुत शायद जिले का नहीं देश का नाम रोशन करेगा, ऐसी हम उम्मीद करता हूँ। शांतनु जी से इंस्पायर हो गए, आपने अपने स्कूल में हम लोग बहुत सारी चेंजेस किए हैं, बहुत सारी चेंजेस किए, बहुत सारी चेंजेस खेल की प्रति रुचि देख के आपने हमारे स्कूल में अपने स्कूल में अपने रुचि को बढ़ाया है, एंड बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड ये की है कि बच्चा अगर खेलना चाहता है तो उसके लिए हर एक गेम हमारे स्कूल के अंदर मौजूद है। अब हमने शांतनु को देखते हुए इस जोश से ये आगे बढ़ रहा था, उस समय सभी टीचरों की नजर इसके ऊपर थी कि बच्चा कहीं ना कहीं नाम रोशन करेगा, ऐसी हम उम्मीद करता हूँ। चलो कदम घुमा लें उस घर की ओर जहां माँ बुलाती थी परियां और कहानियां खींचती थी नींद की डोर। वाह, पुरानी इन दीवारों में खुशियों का बसेरा है। कितने ही बरस बीत चुके हों, लेकिन आज भी ये घर मेरा है।
ऐसा प्रणेता बनना था जो अपनी परंपरा खुद बनाता है। और आज सारी दुनिया ये जानती है कि क्रिकेट जगत में किस परंपरा को जन्म दिया है। संभव को संभव करने का जीता जागता उदाहरण है, अथक परिश्रम की मिसाल है और तमाम लोगों के लिए ये प्रेरणा है, कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर हौसले बुलंद हो और जज्बे बड़े तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता।